नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश उत्तर प्रदेश और जिला है झांसी। हुआ कुछ यूं कि 4 जनवरी 2026 को रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में सुकुआ ढुकुआ कॉलोनी के पास रोड के किनारे एक ऑटो पलटी हुई पड़ी थी। उससे थोड़ी दूर एक महिला खून से लथपथ पड़ी हुई थी। पास से गुजरने वाले एक ऑटो ड्राइवर ने जब ऑटो पलटी हुई देखी, उसने ऑटो रोककर नज़दीक जाकर जानने की कोशिश की कि ये कौन हो सकता है या किसकी ऑटो है। उसे प्राइमा फेसी ये लगा कि ये कोई रोड एक्सीडेंट है। किसी वाहन ने ऑटो को टक्कर मार दी और ऑटो सड़क के किनारे पलट गई। आगे जाकर देखा तो उसने महिला को देखा। अपनी मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में जैसे ही देखा, वो जोर से चिल्ला उठा, ये तो अपनी अनीता चौधरी है, इकलौती महिला ऑटो ड्राइवर झांसी की। शोर मचाया, लोग इकट्ठा हो गए, आने जाने वाले सब इकट्ठा हो गए। फोन करके तमाम और ऑटो ड्राइवर्स को बुलवा लिया। थाने पर सूचना दी। थाने पर और चौकी के पुलिस वाले भी अनीता चौधरी को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि उसे कई पुलिस अधिकारियों ने, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उसकी मेहनत के लिए या कह लें उसकी हिम्मत के लिए उसे कई बार सम्मानित भी किया था। और वो पहली ऑटो महिला चालक थी झांसी की। लिहाजा चारों तरफ ये बात फैल गई। पुलिस आई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। लाश को पहचानने की कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसके घर वालों को इत्तला की। उसके बच्चे बड़े बड़े थे और सभी लोग आ गए। सारे ऑटो ड्राइवर्स अपनी सॉलिडेरिटी को दिखाने के लिए सभी लोग वहाँ पर आ गए। पता होना शुरू हुआ कि आखिरकार क्या बात हुई होगी, क्यों इसकी हत्या की गई। क्योंकि शुरुआत में वो एक्सीडेंट लगा, खून से लथपथ थी। पोस्टमार्टम में पता लगा कि गन शॉट इंजरी है, यानी उसे गोली मारी गई है। पोस्टमार्टम के बाद जब ये क्लियर हो गया, पुलिस ने फौरन घर वालों से संपर्क किया कि तहरीर की आवश्यकता पड़ेगी, ये हत्या का मामला है। तब पुलिस ने उसकी इस दिशा में, हत्या की दिशा में या हत्या की दशा में तफ्तीश शुरू की। अनीता चौधरी नवाबाद थाना क्षेत्र के तलपुरा स्थित अंबेडकर नगर में रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। बड़े बेटे विक्की की शादी हो चुकी थी। छोटी बेटी साक्षी 18 साल की और जानू 16 साल की, ये दोनों पढ़ती थी। अनीता 9 साल पहले ओरछा के ग्लास फैक्ट्री में काम करती थी, जहां मुकेश झा उसका मैनेजर था। एक साथ काम करने की वजह से दोनों में दोस्ती हो गई। ये जानकारी पहले पुलिस ने इकट्ठा की ताकि हत्या का कारण पता लग सके। फिर दोनों उसी फैक्ट्री में काम करते करते 4 जनवरी 2019 को उन दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। अनीता जॉब छोड़ गई और दोनों एक साथ रहने लगे। पुलिस के अनुसार 7 साल तक मुकेश झा और अनीता का अफेयर चला। अनीता अक्सर ऑटो लेकर, अनीता बीच में जब बहुत परेशान हुई और उसने जॉब छोड़ दी थी, पति भी अपने जॉब से अलग हो गया था और दिक्कत हो रही थी घर का खर्चा चलाने में। 3-3 बच्चे, वो भी बड़े बड़े, सबकी पढ़ाई का खर्चा। बेटे की शादी की उम्र हो गई थी, उसकी शादी भी करनी थी। एक बेटी भी 18 साल की, उसके लिए भी शादी तलाशनी थी। तो उसने टैक्सी, ऑटो ड्राइविंग का या ऑटो चलाने का फैसला किया। सवाल ये था कि ऑटो के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। लोगों ने बताया कि ऑटो खरीदने के लिए लोन उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने लोन की बात की, उसके पति मुकेश ने उसका विरोध शुरू कर दिया।
वैसे तो कोई लोन देने को तैयार नहीं था, महिला थी और ऑटो ड्राइविंग के नाम पर या ऑटो के नाम पर लोन मांग रही थी, लेकिन एक निजी बैंक के लोग तैयार हो गए। लेकिन होम सर्वे के समय में जब वो उसके घर पर आए तो उसके पति ने आधार और बाकी कागज देने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि मेरी पत्नी ऑटो चलाए, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और कागज वागज सब इकट्ठा करके उसका लोन सैंक्शन करा लिया। लोन सैंक्शन कराने के बाद वो एक ऑटो उसको मिल गई, ऑटो ले आई। वो जानती नहीं थी उसको चलाना। उसके पड़ोस में एक ऑटो ड्राइवर रहते थे, उनसे इसने एक हफ्ते में ऑटो ड्राइविंग सीख ली। उसके बाद ऑटो चलाना शुरू कर दिया। उसने समय का चुनाव किया, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी, ताकत थी, कुछ अलग करने के का जज्बा था, पैसे की कमी थी, बच्चों को अच्छी पढ़ाई और उनके लालन पालन की उसके अंदर जिज्ञासा थी, उसके अंदर उत्साह था। लिहाजा उसने रात में एकदम सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और रात में 9 बजे से और रात में 12-1 बजे तक उसने टेम्पो या अपनी ऑटो चलाने का फैसला किया। उसका कारण उसने जान लिया कि रात में 9 बजे के बाद जब वो रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से सवारी लेती है तो अकेले दुकेले में जाने वाली लड़कियां महिला ड्राइवर की ऑटो में जाने को जल्दी तैयार हो जाती हैं या जाना चाहती हैं, पुरुष ड्राइवर की अपेक्षा। धीरे धीरे वो मशहूर भी हो गई और लोग, जैसे बच्चे किसी के दूर से पढ़ के झांसी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो लोग उनको बताते हैं कि जब वहाँ उतरना तो ज़रा पूछ लेना अनीता की टैक्सी कहाँ पर, अनीता का ऑटो कहाँ पर है, और अनीता के ऑटो से जाना। महिला है वो सुरक्षित तुमको, और वो महिला भी दबंग महिला थी। ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई बच्ची जा रही है, कोई महिला जा रही है और उनके साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश भी करे। लिहाजा वो बहुत मशहूर हो गई और महिलाएं अक्सर कोशिश करती थीं कि वो उसके ऑटो से ही अपने गंतव्य को जाएं। दिन में वो अपना घर का काम करती थी, घर में खाना बनाना, झाड़ू, बर्तन, खाना और कपड़े साफ करना, बच्चों को तैयार करना, ये सब काम वो दिन में करती थी। और रात में और सुबह 6 बजे से या 5 बजे से गाड़ियों के समय पर सामान्य रूप से वो करती थी और उसे पर्याप्त पैसा, उसका पर्याप्त मेहनताना मिलने लगा, जिससे उसका पूरा खर्चा चलने लगा। खैर, वो अनीता अक्सर ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन के पास खड़ी रहती थी। यहाँ पर जुलाई 2025 को ट्रैवल एजेंसी में काम करने वाले एक अरुण नाम के व्यक्ति से उसकी दोस्ती हो गई। अनीता और उन दोनों के बीच संबंध और आगे बढ़ने लगे। दोनों घंटों मोबाइल पर बात भी करने लगे। अरुण से नज़दीकी बढ़ने पर अनीता मुकेश को नज़रअंदाज करने लगी। उसके फ़ोन कम उठाती थी, मिलना जुलना उसने बंद कर दिया। पूछने पर अनीता कुछ बताती नहीं थी। जब मुकेश कभी कभी पूछता था कि भाई आजकल क्या बात है, ना फ़ोन उठाती हो, ना बात करती हो, ना मिलने आती हो, मतलब समय से वो उससे मिलने घर पे नहीं जाती थी, तो मुकेश को शक हो गया। वो कुछ नहीं बोले, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और सवारी में परेशान थे, ये थे वो थे, ऐसा वैसा करके टाल देती थी। लेकिन मुकेश को शक हो गया। नवंबर में, यानी इसी नवंबर में उसे अनीता और अरुण के अफेयर का पता चला। उसने मारपीट शुरू की और ये कहा कि इसका साथ छोड़ दो, समझाने की कोशिश की। जब ज़्यादा परेशान करने लगा मुकेश, तो अनीता ने थाने पर शिकायत कर दी। अनीता को अपने से दूर जाता देखकर मुकेश बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो उसे परेशान करने लगा। तब नवाबाद थाने में ये शिकायत हुई। तब शिकायत के बाद फिर दोनों परिवारों के लोग इकट्ठा हुए। मुकेश अपने परिजनों के सामने बोला कि मैं अनीता के साथ ही रहूँगा। जब अनीता से पूछा गया तो उसने कहा कि वो मुकेश के साथ नहीं रहना चाहती। वहीं सबके सामने, दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्गों के सामने ये बात हुई। ये सुनते ही मुकेश बौखला गया। कहने लगा कि अब या तो तुम रहोगी या मैं रहूँगा। ये उस पंचायत में, जो पारिवारिक पंचायत थी, उसमें सबके सामने उसने कहा, और ये भी कहा कि मैं गोली मार दूंगा, मैं मरूंगा, मैं गोली चला दूंगा, मैं मरूंगा या तुम मरोगी। तब
तब से वो अनीता का पीछा करने लगा। अनीता झांसी की पहली ऑटो महिला ड्राइवर थी। वो सुबह और रात में ऑटो चलाती थी, दिन में घर का कामकाज निपटाती थी। 4 जनवरी को सुबह 9:30 बजे वो ऑटो चलाने निकलती थी। मुकेश ने पुलिस को ये बताया कि 4 जनवरी को ही हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी थी। मुकेश ने अनीता से बाहर चलने को कहा, मगर अनीता ने मना कर दिया। ऑटो में अरुण को बैठाकर वो घूमने चली गई। इसके बाद उसने दोनों को सबक सिखाने की ठान ली। चोरी छिपे उसने उसकी ऑटो में डिवाइस एक लगा दी थी, जीपीएस की डिवाइस, ऑडिबल जीपीएस ट्रैकर लाइव वॉइस कहते हैं। जीपीएस ट्रैकर लाइव वॉइस चोरी छिपे उसने अनीता के ऑटो में लगा दिया था और उससे अनीता की लोकेशन भी पता लगती थी और अनीता जो कुछ भी उस ऑटो के बीच में बात करती थी या सवारी और उसका जो कन्वर्सेशन होता था वो लाइव सुना करता था। खैर, उसी ट्रैकर के सहारे वो अनीता का पीछा करते हुए उसके ऑटो तक पहुंच गया। स्टेशन रोड पर सुकुआ ढुकुआ कॉलोनी के पास चलती ऑटो में उसने अनीता की कनपटी में सटाकर गोली मार दी और गोली मारने से वो वहाँ सड़क थोड़ी ऊंची नीची थी, ऑटो पलट गया और अनीता की मौत हो गई, लेकिन साथ में बैठा हुआ अरुण भाग गया। इसने कोशिश भी की ये जानने की या देखने की ये किधर गया, लेकिन उस तक वो पहुंच नहीं पाया और अनीता की मौत हो गई। खैर, 4 जनवरी को देर रात करीब 1:30 बजे लोगों ने सड़क के किनारे, वही मैंने आपको बताया, ऑटो पलटा हुआ देखा। कुछ लोगों ने तो ऑटो ही पहचान लिया, ये अनीता की ऑटो है। और थोड़ी दूर में छिटक कर जो वो जहाँ वो गिरी थी वहाँ जाने पर लोगों ने कन्फर्म कर दिया कि ये अनीता चौधरी ही है। उसकी उम्र करीब 40 वर्ष थी और उस समय यही लगा कि ये एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस भी उसको एक्सीडेंट ही मानती रही। सूचना भी उसको एक्सीडेंट की ही मिली थी, लेकिन परिजनों ने डाउट व्यक्त किया और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो फिर कोई गुंजाइश, शको शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं रही। मुकेश झा, उसके बेटे शिवम झा और बहनोई मनोज झा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। शिवम और मनोज को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई, जबकि मुकेश फरार हो गया। मुकेश की फरारी के कारण वहां अखबारों में पुलिस पर बहुत दबाव बनाया गया कि एक महिला के हत्यारे को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तब तुरंत ही एसएसपी ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। शनिवार को मुकेश को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि मुकेश झा, उम्र 37 वर्ष, प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ईसाई टोला मोहल्ले का रहने वाला है। उस पर फरारी की हालत में 25,000 रुपये का इनाम रखा गया था। देर रात सूचना मिली कि भगवंतपुरा के करगुआंजी वाले कच्चे रास्ते पर उसे देखा गया है। नवाबाद के थाना प्रभारी रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने अपनी टीम के साथ उसकी घेराबंदी की, रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने पुलिस पर गोली चला दी। खैर, पुलिस ने भी जब गोली चलाई तो उसके दोनों पैरों में गोली लग गई। घायल मुकेश को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। चूंकि ये पहली महिला ड्राइवर थी, इसलिए इसके बारे में शहर के बहुत से लोग इसको जानते भी थे, पहचानते भी थे। 2020 में उसने जिस प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रही थी वो छोड़ दिया। उसमें उसने 15 साल काम किया था। सुपरवाइज़र से कहा सुनी के बाद जब सुपरवाइज़र ने कहा कि कल से मत आना, ये बात अनीता को बुरी लगी और उसने उसी दिन वो नौकरी छोड़ दी। अनीता के पति द्वारका चौधरी स्टैंड के पास ठेला लगाते थे, जिससे घर का खर्च नहीं चलता था। तब अनीता बच्चों को लेके महाराष्ट्र चली आई। महाराष्ट्र गए हुए उसे 15-20 दिन ही नहीं हुए थे, तब तक कोरोना की वजह से लॉकडाउन की चर्चा होने लगी। इसलिए वहाँ वो नौकरी की तलाश में थी। उसने नौकरी की तलाश करनी छोड़ दी और महाराष्ट्र से वापस अपने घर लौट आई। महाराष्ट्र से लौटने के बाद घर की हालत और बिगड़ गई। तब उसने फाइनेंस पर ऑटो लेकर चलाने का प्लान बनाया।
कोई लोन देने को तैयार नहीं था, लेकिन एक निजी बैंक ने लोन देने की हामी भर दी। जब बैंक के अधिकारी घर आए तो पति ने आधार कार्ड और बैंक की जानकारी देने से मना कर दी। घर वाले अनीता के ऑटो चलाने का घोर विरोध कर रहे थे। खैर 18 फरवरी 2021 को उसने फाइनेंस पर नई गाड़ी खरीद ली। अनीता का ऑटो चलाना नहीं आता था, पड़ोस के ऑटो ड्राइवर से उसने ऑटो चलाना सीखा। इस तरह से अनीता झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर बन गई। अनीता के जज्बे की हर तरफ तारीफ होती थी जब से वो ऑटो चलाने लगी। 13 दिसंबर 2021 को उसे तत्कालीन डीआईजी जोगिंदर सिंह सहित कई संस्थाओं ने सम्मानित किया था। अनीता ने अपनी ऑटो के आगे पोस्टर भी लगाए थे जिन पर लिखा था, जनपद झांसी पुलिस, झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर, पुरुष और महिला एक समान, जन जन का हो यही आह्वान। पुलिस अफसरों के नंबर भी उस ऑटो पर उसने सब जगह लिख रखे थे, जैसे एसएसपी, एसपी सिटी, इलाके के सर्किल अफसर, कंट्रोल रूम, इन सारे नंबर्स को भी लिख रखा था उसने, ताकि उसकी एक अलग से पहचान रहे, क्योंकि पहचानते भी सब उसको लोग थे। अकेली महिला या पहली महिला ऑटो ड्राइवर थी झांसी की। बहरहाल सभी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा गया। आज की घटना। अनीता चौधरी खुले विचारों की महिला थी। जब परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी तो उसने बड़े बेटे की शादी हो गई थी। जमा पूंजी जो भी उसके पास थोड़ी बहुत थी उसने शादी ब्याह में खर्च कर दिए। 2 बड़े बच्चे घर में थे, जो एक 18 साल की बेटी, एक 16 साल का बेटा। उनकी पढ़ाई लिखाई में रुपयों की या पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी और वो भी पैसे उसे इकट्ठा करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी उसने ऑटो चलाने का फैसला किया। सारी दुनिया विरोध में आ गई। पति ने बहुत विरोध किया, पर उसने ऑटो फाइनेंस करा के ऑटो चलाना शुरू कर दिया और उसने उसका टाइमिंग बहुत ऐसा अच्छा रखा कि उसे पैसे जैसे कहने लगे उसके ऊपर बरसने लगे। सवेरे और रात में ऑटो चलाती थी। रात में लड़कियां और महिलाएं उसकी ऑटो में चलना पसंद करती थी। पर्याप्त पैसे मिलने लगे और जब बहुत बुरी हालत से अचानक उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ तो उसका दिमाग भी इधर उधर चलने लगा। अपने पति से अब वो बात बात पर झगड़ा करने लगी, दूसरे व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगी। पति अपने से दूर होने का कारण पता करने में लग गया तो उसने उस ऑटो में, अपनी पत्नी के ऑटो में ऑडियो जीपीएस लोकेटर ये लगवा दिया, जिससे ऑटो में जो भी बैठेगा या जो भी बातचीत करेगा वो उसको सुनता भी था और उसकी जीपीएस लोकेशन से वो कहाँ कहाँ जाती है, किस किस जगह तक जाती है, इसका पूरा ब्यौरा भी अपने पास रखने लगा। और धीरे धीरे उसे अच्छा, जैसे वो किसी से फ़ोन से बात कर रही हो तो उसकी पूरी आवाज़ वो सुनता था, अंदाज़ लगा लेता था किससे बात कर रही है। इसी अंदाज में उसे ये बात पता लग गई कि उसका अरुण नाम के एक व्यक्ति से संबंध हो गया है या उससे उसकी नज़दीकी बढ़ रही है। ये बात मुकेश को नाकाबिले बर्दाश्त लगी कि मैंने इसके लिए इतना किया या जो भी परिवार में, और ये मेरे साथ धोखा कर रही है। बदले की आग में उसने दोनों को मारने का फैसला किया कि हम दोनों को मार डालेंगे। इन दोनों की वजह से मेरा चैन और मेरा सुख खराब हो रहा है। लेकिन ज़्यादा हड़बड़ी में या ज़्यादा जल्दी में उसने जो गोली मारी, गोली अनीता को तो लगी, लेकिन ऑटो उसका पलट गया और इसका फ़ायदा उठाकर उसका प्रेमी अरुण वहाँ से भाग गया। 4 लाइनें इस पर मैंने पढ़ी हैं कि जिनकी नज़र में बदले की आग हो, उनकी दुनिया में सुकून कहाँ। वो खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। ये बिल्कुल सही है। बदले की आग में वो खुद तो जला ही जला, लेकिन और भी उस आग में जले। सारे जेल गए और पत्नी मारी गई, 2 बच्चे अनाथ हो गए, लड़की की शादी होनी है, सब
तहस नहस कर दिया सिर्फ इसी बदले की आग में। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।